वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। आज है 12 सितंबर और इस वीडियो में हमने 5 से 11 सितंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इंक्लूड किया है। सभी क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है अपने यहाँ, ठीक है, अपने राज्य में। चलिए देखें, महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, पुणे स्टेडियम का नाम बदल के अभी नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि महाराष्ट्र में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो नीरज चोपड़ा के नाम पे रखा गया है। नेशनल पार्क देख लीजिए, संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगुमल नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है और एक तडोबा फॉरेस्ट रिजर्व है, ठीक है, तडोबा नाम है। तडोबा नाम का फॉरेस्ट रिजर्व भी है महाराष्ट्र में। इतना ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? देखिए, विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओमकारेश्वर में बन रहा है। ये मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में बन रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और सीएम हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं और गवर्नर हैं यहाँ के, अभी नए गवर्नर बने हैं, मंगू भाई सी पटेल, यानी कि मंगू भाई छगन भाई पटेल इनका पूरा नाम है। और देख लीजिए नेशनल पार्क देख लीजिए, कान्हा नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बन रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? देखिए, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात हुई है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभी केंद्र से अपील की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। देखिए, अनुच्छेद 48 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन पे बात की गई है। तो पशुपालन में वही पशु हुए हैं जिनको पाला जाता है, यानी कि गाय की नस्ल के दुधारू पशुओं के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 48 में। तो इसी आर्टिकल के तहत केंद्र से ये अपील किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, किसने ILGMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है? ये पोर्टल लॉन्च किया है अभी केरल सरकार ने, ठीक है। केरल गवर्नमेंट ने अभी ILGMS नामक पोर्टल लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए फुल फॉर्म देखिए, इंटीग्रेटेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये फुल फॉर्म है। और इसका काम क्या है? इसका काम है, देखिए, लोगों को पंचायत कार्यालय की सेवा तक पहुंच बनाना। ये इस पोर्टल का काम है कि पंचायत कार्यालय की सेवा तक लोग पहुंच सकें, उसको जान सकें कि क्या हो रहा है। इसके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है केरल गवर्नमेंट ने, ILGMS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल के बारे में देख लीजिए स्टैटिक जी के। केरल का स्टेट एनिमल है एलिफेंट। केरल का राजकीय पशु हाथी है। केरल में त्योहार देखिए, सबरीमाला मंदिर महोत्सव मनाया जाता है केरल में। सबरीमाला टेम्पल है वहाँ केरल में, तो उसी में ये महोत्सव मनाया जाता है। थय्यम त्योहार, त्रिशुपुरम त्योहार और मकरवेलक्कू त्योहार और ओणम, सबसे ज़्यादा फेमस त्योहार तो ओणम है केरल का, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेशनल पार्क देख लीजिए, अनाईमुड़ी सोलर नेशनल पार्क, मद्दीकेट्टम सोलर नेशनल पार्क, पम्बड़म सोलर नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, इतने नेशनल पार्क हैं। पद्म शैली पुरस्कारों की स्थापना की गई है। जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री दिए जाते हैं, वैसे ही केरल विभूषण, केरल भूषण और केरल श्री दिए जाएंगे। और ऐसा असम गवर्नमेंट ने भी किया है अपने यहाँ और केरल ने भी, ठीक है। और भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक अनुसंधान केंद्र भी खुला है केरल में। इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा केरल से। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, नवंबर 2021 में भारत और किस देश के बीच 2+2 संवाद होगा? देखिए 2+2 डायलॉग इसको बोलते हैं। इसमें जो है कोई दो देश होते हैं, यानी भारत और अमेरिका के बीच ये बात कही गई है। अभी नवंबर में होगा 2+2 डायलॉग। इसका मतलब इसमें दोनों देशों के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर की बैठक होगी ये, ठीक है। ये देखिए, फॉरेन मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर दोनों देशों के रहेंगे, उन्हीं दो लोगों के बीच में ये मतलब मीटिंग होगी एक तरह से। इसका वेन्यू है वाशिंगटन DC में होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2+2 डायलॉग किस देश के साथ हो रहा है, मेजबानी किसने की है और
कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? तो फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? देखिए, कार्बी आंगलोंग समझौता ये हुआ है अभी असम में, ठीक है। असम में अभी कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है। कार्बी नाम की जनजाति वहाँ रहती है, उन्हीं लोगों का ये कुछ समझौता है, ठीक है। तो कार्बी ध्यान रखिएगा, मतलब ये पूछा जा सकता है कि कार्बी आंगलोंग समझौता कहाँ हुआ है या कार्बी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो असम में, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। देखिए फेस्टिवल देख लीजिए, अभी असम में वांचुआ महोत्सव मनाया गया है। देखिए फेस्टिवल आजकल नए नए ही पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसीलिए ये याद रखिएगा, वांचुआ महोत्सव मनाया गया है असम में। और असम में नेशनल पार्क देख लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क है। ओरंग नेशनल पार्क का नाम पहले था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, लेकिन अब इसका नाम में से राजीव गांधी हटा दिया गया, अब इसका नाम है ओरंग नेशनल पार्क केवल, ठीक है। अब मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सुखोवा नेशनल पार्क, नामेरी, रायमोना, दिहंग पटकाई, इतने सारे नेशनल पार्क हैं, टोटल 7 नेशनल पार्क है असम में। तो नेशनल पार्क से स्टैटिक जीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा। असम की राजधानी दिसपुर है और असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, और असम के गवर्नर जगदीश मुखी, इतना ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, भारतीय नौसेना के किस जहाज ने अल्जीरिया के तट पर अल्जीरिया के साथ पहले नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? देखिए, ये जो नेवी की एक्सरसाइज हो रही है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है INS तवर ने पार्टिसिपेट किया है। ये ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि किस INS ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो INS तवर ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। अब अल्जीरिया के साथ पहला नौसैनिक अभ्यास हो रहा है, तो इम्पॉर्टेंट है ये, INS तवर ने इसमें भाग लिया है। आगे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, देखिए सारे मिनिस्टर्स चेंज हो गए हैं, तो अभी आयुष मंत्री बन गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। इन्होंने योग से संबंधित कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? मोबाइल ऐप से भी क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो देखिए ये है योग ब्रेक नाम का इन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। योग ब्रेक, इसको YB भी बोलते हैं, YB बोल रहे हैं, और योग ब्रेक नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है इन्होंने अभी आयुष मिनिस्टर हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, लद्दाख में लेह को किस झील से जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का उद्घाटन किया गया है? देखिए ये है पेगोंग लेक, पेगोंग से लेक जो है पेगोंग झील जो है लद्दाख में, वहाँ पे लेह को इससे जोड़ने वाली विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाई जा रही है पेगोंग झील पर। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। पेगोंग लेक भी पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो लद्दाख में है, और लद्दाख की राजधानी लेह है, और राधा कृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, ठीक है, राधा कृष्ण माथुर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, वन हॉर्न राइनो को किस कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया गया है? जैसे ब्रांड एम्बेसडर और लोगो अपना लोग बना रहे हैं, अपनी कंपनियों का लोगो होता है, वैसे वन हॉर्न राइनो को अभी IOCL ने अपने यहाँ का ब्रांड शुभंकर बनाया है। IOCL ने वन हॉर्न राइनो को अपने कंपनी का ब्रांड शुभंकर बनाया है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है? अभी कोरोना जो इतना फैल रहा है, तो इसी वजह से इसके लिए फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है ये रुपे कार्ड ने, ठीक है। ये सब क्वेश्चन भी बन जाते हैं, पूछ लिया जाता है कभी कभार कि किस कार्ड ने या किस पेटीएम प्लेटफॉर्म में, किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने ऐसा किया है, तो फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान रुपे कार्ड ने शुरू किया है। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए, एक्सरसाइज से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाएंगे। तो देखिए, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो अभी ये सूर्य किरण एक्सरसाइज जो है ये नेपाल के साथ होती है, भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज होती है। अब देखिए, नेपाल की राजधानी काठमांडू, और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के शेर बहादुर देउबा जी, और प्राइम मिनिस्टर विद्या देवी भंडारी, सॉरी ये प्रेसिडेंट ये हैं और प्राइम मिनिस्टर ये हैं यहाँ के। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा जी हैं और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। 15वां संस्करण है सूर्य किरण एक्सरसाइज का, और पिथौरागढ़ में ये आयोजित किया जाएगा। देखिए, एडिशन जो है 15वां, ये भी पूछा जाता है कि कौन से नंबर का एडिशन हुआ है इस बार, तो 15वां संस्करण है, और पिथौरागढ़ में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित हुआ है ये भी पूछा जाता है, तो दोनों सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो
माउंट बलबाला, ये देखिए ये माउंट बलबाला जो है ये उत्तराखंड में है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि माउंट बलबाला कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। आईटीबीपी टीम ने अभी इस पर चढ़ाई की है सफलतापूर्वक। देखिए उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। राजधानी है देहरादून और एक नई राजधानी बनी है गैरसैंण। सीएम है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी जी। गवर्नर बेबी रानी मौर्य, लेकिन अभी इन्होंने कल परसों में इस्तीफा दे दिया है, अब यहाँ के नए गवर्नर बन गए हैं। तो नए गवर्नर यहाँ के बन गए हैं गुरमीत सिंह जी, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। और भारत का पहला लाइकेन पार्क बना है उत्तराखंड में। ये देखिए ये जो माउंट बलबाला है ये 21,050 फीट ऊंचा है। इतनी ऊंची पहाड़ पर इन्होंने चढ़ाई की है आईटीबीपी टीम ने। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कौन सा देश भारत के साथ ऑसी इंडेक्स अभ्यास की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है ये ऑसी इंडेक्स। इसमें देखिए ऑस से हो गया ऑस्ट्रेलिया और IND से होता है इंडिया। ऑसी इंडेक्स एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की है? ये देखिए ये बैठक की अध्यक्षता किया है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि ये जो वित्तीय स्थिरता की या विकास परिषद की 24वीं बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता किसने किया है? जो ये हमारे मिनिस्टर्स लोग अध्यक्षता करते हैं, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अध्यक्षता की है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बन जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अब देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक संपन्न हो गया है। इसमें जो है चाइना टॉप पे रहा है, फर्स्ट नंबर पे है चाइना और दूसरे नंबर पे है यूके और अपना भारत इसमें 24वें नंबर पे है, ठीक है। 24th नंबर पे है भारत। और देख लीजिए भारत के बारे में, इंडिया 24th नंबर पे है। 5 गोल्ड मेडल मिले हैं इंडिया को, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 मेडल के साथ भारत 24वें नंबर पे है पैरा ओलंपिक में और चाइना टॉप पे है। दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा दोनों से। आइए देखिए बुक, किसने अ रूड लाइफ द मेमोर नामक पुस्तक लिखी है? ये पुस्तक लिखा है वीर सिंघवी जी ने। वीर सिंघवी ने ये पुस्तक लिखी है अ रूड लाइफ द मेमोर। तो क्वेश्चन बुक का है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कोई भी बुक पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा वीर सिंघवी जी ने लिखा है इसको अ रूड लाइफ द मेमोर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ जारी की है? बुक्स जितनी भी हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो ये बुक लिखा है आपका एंजेलिना जोली ने। इन्होंने लिखा है इस बुक को नो योर राइट्स। तो इतना ध्यान रखिएगा, पूरी बुक का नाम याद नहीं होगा। नो योर राइट्स नाम की बुक लिखी है एंजेलिना जोली ने। ध्यान रखिएगा बुक का नाम, राइटर का नाम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? ये बना है अपना भारत। भारत ने अभी प्लास्टिक समझौता, मतलब कि प्लास्टिक को पूरा कैसे जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए कि उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी हानि ना हो, इसके लिए ये शुरू किया है भारत ने। तो ध्यान रखिएगा भारत का इनिशिएटिव है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है आज का। ये देखिए लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं? देखिए ये बनी है असम गवर्नमेंट में। असम में अभी समग्र शिक्षा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है लवलीना बोरगोहेन। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में, देखिए टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने मेडल जीता था। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है शायद। तो देखिए असम में बांचुआ महोत्सव मनाया गया है और असम के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये थे आज के आपके टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।